Hello class, I hope that you all are good at your home. We are taking virtual classes due to pandemic conditions, COVID-19, and schools are closed from next order from government. When we get order to open the school, we will get open that all things. Today we are going to start your second chapter, globe latitudes and longitudes. As per your information, you know that globe is a model, just like a model of earth. This is simply just like earth, globe. In globe there are some imaginary lines are drawn on globe. These imaginary lines are drawn on globe for our convenience, how we can identify the places, rivers, and lakes, oceans, seas, mountains, this all things, how we can identify that. So there are some lines in which one is latitude and second is longitudes. Earth simply just like this orange earth, this is north pole and is consumed south pole, and earth is divided in two equal parts by 0 degree equator. This is equator, that is 0 degree. First we will see latitudes. This is the north pole and this is the south pole. So some lines are just drawn like this, and these lines are known as latitudes. In these latitudes, and some lines are drawn like this, so these are known as longitudes. तो we see this about this topic. हम इस longitudes और latitudes को इस चैप्टर में देखेंगे कि what are these things. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. अब पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो planet Earth वो स्पेयर नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south pole. ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है, फ्लैटेंड है, थोड़ा फ्लैटेंड है, चपटा है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. आप इमेजिन कर सकते हो कैसा लगेगा. जस्ट लाइक ऑरेंज, अर्थ इन शेप जस्ट लाइक ऑरेंज. अर्थ जो है जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह दिखता है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप ग्लोब देख के आइडिया लगा सकते हो कि पृथ्वी कैसी दिखती है. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल. ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का. ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. ग्लोब कई साइज का हो सकता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है. एज पर एज आवर नीड वी कैन टेक ग्लोब्स. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली. जो बड़े होते हैं उनको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, कुछ स्मॉल छोटे होते हैं पॉकेट ग्लोब्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, लेकिन उनमें प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि जो लेटर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे लिखे होते हैं. एंड ग्लोब लाइक बैलून्स. कुछ ग्लोब बैलून्स की तरह होते हैं. विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईच. जिनसे हम एयर निकाल के उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. उसको फ्लैटन करके रख के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे ऑन द टॉप स्पिन ऑफ अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड. और इसको हम रोटेट कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे पॉटर्स अपने व्हील को, जो बर्तन बनाने वाला होता है वो जैसे अपने चाक को घुमाता है, वैसे ही ग्लोब को भी हम रोटेट कर सकते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. और ग्लोब पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स, ऑल थिंग्स आर शोन इन देयर एक्चुअल साइजेस, करेक्ट साइजेस. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ. और ये बहुत ही कठिन है कि हम
पृथ्वी पे किसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किसी लोकेशन को कैसे बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तब ये क्वेश्चन आता है किसी प्लेस को हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए रेफरेंस के लिए। एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, और कुछ लाइन्स चाहिए जिनसे हम प्लेसेस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आप ध्यान देंगे कि एक नीडल फिक्स किया जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर लगी रहती है, इस पोल से इस पोल तक लगी रहती है, वो टिल्टेड होती है। विच इज कॉल्ड इट एक्सिस, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes, points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और जो नीडल लगी होती है, जो एक्सिस है, वो 2 पोल से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक होती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल, और ग्लोब इस नीडल पे मूव कराई जा सकती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि पृथ्वी मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन आप याद रखिए कि एक डिफरेंस वहाँ पे क्या है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, जो वास्तविक पृथ्वी है वहाँ पे कोई वैसा नीडल नहीं है। अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती रहती है, लेकिन ग्लोब को भी हमें मूव कराना है। तो ग्लोब को मूव कराना है तो उसके लिए हमने नीडल रखी हुई है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रहती है। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, वो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे मूव करती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और जो दूसरी इमेजिनरी लाइन्स है जो ग्लोब पे ड्रा की गई है, जो पृथ्वी को, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दैट इज इक्वेटर। एंड अपर पोर्शन इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पोर्शन इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। देयर आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों ये जो हाफ है इक्वेटर के ऊपर और नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वल पार्ट्स हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसलिए जो इक्वेटर है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ को अर्थ पे लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को बताने के लिए। ऑल पैरेलल लाइन फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जितने भी ये लाइंस हैं पोल्स की तरफ, दीज आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिग्रीज में मेजर्ड किए जाते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और जो ये इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स मेजर करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ, और जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ वो 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड ऑफ द अर्थ होता है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, और ये मेजर करता है 1/4 कितना 360 डिग्रीज का, दैट इज 90 डिग्री। जो 360 का जो 1/4 होगा वो 90 डिग्री होगा। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, से 90 डिग्री जो है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स है वो साउथ पोल को दिखाता है। एज सच, और इस तरह ऑल पैरेलल्स नॉट टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितने भी पैरेलल्स ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स के नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स, जितने भी पैरेलल साउथ पोल की तरफ हैं, दे आर नोन एज द साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज, जो वैल्यू होती है हर लैटिट्यूड्स की, देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो लैटिट्यूड्स होता है जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ रहेंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होगा, और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ रहेंगे, साउथ पोल की तरफ, वो साउथ लैटिट्यूड्स रहेंगे। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर, और जनरली ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको डिग्री के बाद नॉर्थ की तरफ हैं तो एन, और साउथ की तरफ हैं तो यस से शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ
चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, एग्जाम्पल के लिए चंद्रपुर जो महाराष्ट्र इंडिया में है, एंड बेलो हॉरिजेंटल इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये दोनों जो हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे स्थित हैं, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, एंड जो बेलो है वो 20 डिग्री साउथ है। जो हसनपुर जो इंडिया का दिखा रहा है यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो ब्राज़ील का बेलो है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो इफ़ वी डोंट से कि 20 डिग्री साउथ और नॉट, तो वी कैन नॉट से दैट कि वेयर दैट एग्जैक्टली दैट प्लेस इज सिचुएटेड। We can see in figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम पोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी साइज़ डिक्रीज होती जा रही है, साइज कम होती जा रही है, और जैसे ऊपर से हम इक्वेटर की तरफ तो इनकी साइज जो है वो बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, व्हाट आर दे? बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के बाद 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, जस्ट दिस 23.5 डिग्री नॉर्थ in northern hemisphere, the tropic of Capricorn 23.5 degree south, साउथ में हो गया कैप्रिकॉन। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर्टिक सर्किल 66.5, on this 66.5 degree north, and one more 66.5 degree साउथ। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्किल ये हो गया 66.5 साउथ ऑफ इक्वेटर। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के कुछ हीट जोन्स हैं, वो क्या है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है यहाँ से और यहाँ तक, साल में एक बार ऐसा होता है, वंस इन ए ईयर, कि सन जो होता है एकदम इनके ऊपर होता है, यहाँ से और यहाँ के जस्ट ऊपर होता है, तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। टॉपिक ऑफ दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, तो यहाँ से और यहाँ तक जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा आती है, एंड इज़ कॉल्ड द टोरिड जोन। और इस एरिया को, ये जो एरिया है दैट इज़ नोन एज टोरिड जोन। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड, मिड डे में सन कभी भी किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर नहीं होता है, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके ऊपर जब हम जाएंगे तो कभी भी ऊपर नहीं होता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल, और जैसे जैसे इससे हम जब इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी जो किरणें हैं वो कम पहुंचेंगी, डिक्रीज हो जाएगी, उनका जो हीट होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। एज सच द एरियाज आर बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल, और इस तरह का जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल से बधा हुआ है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है दैट इज नोन एज आर्टिक सर्किल। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्किल, दिस वन इज अंटार्कटिक सर्किल इन साउथ। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड पड़ता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, और इसलिए इन जोन्स को यहाँ से और ये दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, एंड आल्सो दिस इज टेम्परेट जोन। ये एरिया भी है जो टेम्परेट
जोन है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्किल से और नॉर्थ पोल पे जो एरिया है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिक सर्किल ऑन फ्रॉम हियर टू हियर, एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये जो एरिया होता है ये बहुत ही कोल्ड होता है, ये जो एरिया होता है ये बहुत ही कोल्ड होता है। एंड आफ्टर दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिस इज द फ्रीज जोन, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, यहाँ इसलिए हो कि सन हॉरिजन के एकदम ऊपर नहीं होता है, सन कभी भी इस पे उसकी जो रेज है सीधी इक्वेटर पड़ती हैं, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे उसकी रेज जो होंगी सैलेंटिंग होती जाएंगी, उनकी किरणें वहाँ बहुत देर से पहुँचेंगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इट्स रेज आर ऑलवेज सैलेंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, सैलेंटिंग होती जाएंगी और ये लेस हीट देती जाएंगी। तो जैसे हम इक्वेटर की तरफ नॉर्थ पोल पे जो बढ़ रहे हैं और वैसे ही सेम प्रोसेस साउथ पोल की तरफ भी आएंगे तो होगा। These are therefore called फ्रीज जोन, और इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो फ्रीज जोन होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेक्स्ट योर मैसेज, वी विल रिवर्ट यू सून, एंड ऑन नेक्स्ट डे वी स्टार्ट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। वी हैव सीन लैटिट्यूड्स, तो एनी प्लेस कैन नॉट बी जस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस लैटिट्यूड्स, there are some one more imaginary lines that is known as longitudes. When we will see that, we can tell accurate location of any place by these two imaginary lines, and third this equator ones. Thank you for the day.